राजस्थान के एक पुराने कस्बे पथरोल में एक स्कूल था। ऊंची दीवारों वाला, भारी लकड़ी के दरवाजों वाला और बेहद शांत। लेकिन उस स्कूल की तीसरी मंजिल का एक कमरा कभी नहीं खुलता था। कहा जाता था कि उस कमरे से रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी-कभी सिर्फ सन्नाटा। 15 साल का विवेक, जो उसी स्कूल में नया दाखिल हुआ था, बहुत जिज्ञासु था। पहले ही हफ्ते से वो उस कमरे को लेकर बेचैन रहने लगा। हर दिन लंच ब्रेक में वो तीसरी मंजिल पर जाता, उस बंद दरवाजे को देखता, कान लगाकर सुनता और लौट आता। एक दिन उसने चौकीदार से पूछ लिया, वो कमरा बंद क्यों है? चौकीदार ने नजरें चुराकर जवाब दिया, वहाँ कुछ नहीं है, बस पुराने फर्नीचर है। मास्टर साहब ने मना किया है जाना। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ फर्नीचर? फिर इतनी मोटी ताला क्यों? चौकीदार चुप रहा। लेकिन विवेक को उस रात नींद नहीं आई। रात को लगभग 2 बजे उसके मोबाइल में एक अजीब नोटिफिकेशन आया। क्या तुम सुन सकते हो मुझे? वो चौंका। कोई ऐप नहीं खुला था, कोई मैसेज नहीं था। लेकिन अगली सुबह स्कूल में उस कमरे के सामने उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, उसने मुझे बंद किया था, मैं अब भी जिंदा हूँ, किसी की याद में। अब बात सिर से ऊपर जा चुकी थी। विवेक ने तय कर लिया कि वह ये राज सुलझाएगा। अगली दोपहर सभी के जाते ही वह स्कूल में छुप गया। जब सब शांत हो गया तो वो धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक गया और उस भारी ताले को देखने लगा। तभी उसे ध्यान आया, उसकी जेब में एक पुरानी चाबी थी जो उसके नाना के पुराने सामान से मिली थी। मजे की बात ये थी कि वो बिल्कुल उसी ताले में फिट हो रही थी। ताला खुला, दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च चलाई, उसे चारों ओर किताबें दिखीं, एक पुराना टेबल और दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें। लेकिन सबकी आंखें काली स्याही से मिटा दी गई थीं। विवेक ने किताबें पलटनी शुरू की। एक डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, नाम कविता शर्मा, उम्र 1.5 साल, शिकायत बार बार चुप रहने की, अकेले बैठने की, बिना बात मुस्कुराने की। डायरी के पन्ने पलटते पलटते विवेक को समझ आया कि यह एक लड़की थी जिसे मानसिक बीमारी कहकर सबने अलग कर दिया था। कोई उसकी बात नहीं सुनता था क्योंकि वह अक्सर कहती थी कि दीवारें उससे बातें करती हैं। अंतिम पन्ने पर लिखा था, थॉटफुल, एक दिन दीवारें सच में बोल उठीं, सैडली, पर सबने मुझे झूठा कहा। विस्परिंग, उन्होंने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया, हमेशा के लिए। अब विवेक समझ चुका था, यह लड़की जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी दीवारों से आ रही थी। वो भागा और स्कूल के प्रिंसिपल को सब दिखाया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब कमरे में खुद जाकर सबने वो डायरी पढ़ी, दीवार पर बनी हल्की सी उंगलियों की निशान देखे, सब सन्न रह गए। कुछ हफ्तों बाद स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक नया कमरा तैयार हुआ, कविता सेंटर फॉर लिसनिंग एंड मेंटल हेल्थ। वहां अब बच्चों को उनकी बात कहने, सुने जाने और समझे जाने की जगह मिली। विवेक को स्कूल की तरफ से सम्मानित किया गया। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस एक आवाज को सुना जिसे सबने अनसुना कर दिया था। नैतिक शिक्षा। हर किसी के पास एक कहानी होती है। कुछ कह नहीं पाते, कुछ कहते हैं तो उन्हें पागल कहा जाता है। लेकिन किसी की चुप्पी भी एक चीख हो सकती है। जरूरत है तो सिर्फ सुनने की। मोरल, सच्चाई की तलाश कभी खाली नहीं जाती और हर आवाज जो अनसुनी की गई एक दिन गूंज बनकर लौटती है। Thanks for watching. Subscribe Karna Hey to Kardu guys.